सोशल मीडिया पर आए दिन वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहां अचानक ही कोई व्यक्ति जमीन पर गिर जाता है और वजह होती है कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट अटैक यानी कि दिल का दौरा। हाल फिलहाल में एक इंसान हल्दी की रस्म करते हुए अचानक ही जमीन पर गिर जाता है। बताया जा रहा है कि उस व्यक्ति को दिल का दौरा आया था। कई रिपोर्ट्स के आधार पर भारत में हर साल 1.5 मिलियन लोगों की मौत का कारण है हार्ट अटैक। पिछले साल डॉक्टरों की मशहूर कॉन्फ्रेंस में एक प्रसिद्ध डॉक्टर ने ये चेतावनी दी है कि साल 2030 तक भारत में सबसे ज्यादा मौत का कारण हार्ट अटैक हो सकता है। और अगर इस भयावह चीज को रोकना है तो हमें कई तरीकों के उपचार और प्रयोग अपनाने होंगे, बदलाव लाने होंगे। हाल फिलहाल में एक पोस्ट पढ़ा फेसबुक पर जिसमें यह बताया गया कि कैसे एक लड़का प्लेटफॉर्म पर अपने पिताजी को बेहोश देखकर घबराहट में रो रहा था। पोस्ट लिखने वाले लड़के ने जाकर उसके पिताजी को सीपीआर दिया। 16 से 17 पंप में उस लड़के के बेहोश पिताजी उठकर बैठ गए और फिर पोस्ट लिखने वाले लड़के ने फौरन उनके बेटे को कहा कि आप इन्हें अस्पताल लेकर जाएं। आंकड़े बताते हैं कि ज्यादातर हार्ट अटैक घर पर या कहीं किसी काम को करते हुए लोगों को आ रहे हैं। ऐसे में अगर उन्हें तुरंत सीपीआर या इमरजेंसी रिस्पांस दिया जाए तो कुल 40% से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती है। लेकिन दुर्भाग्यवश भारत में 98% से ज्यादा लोगों को सीपीआर क्या होता है और कैसे होता है ये पता ही नहीं है। क्या आप जानते हैं कि सीपीआर का मतलब क्या होता है, कैसे सीपीआर की प्रक्रिया की जाती है और कितनी जरूरी है सीपीआर? बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है शांभवी शर्मा। आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट क्या आप जानते हैं देख रहे हैं। तो सीपीआर का फुल फॉर्म होता है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ये एक तरह की लाइफ सेविंग मेडिकल तकनीक है, यानी कि मेडिकल टेक्निक है जिससे आप संभवतः किसी की भी जान बचा सकते हैं। और खास बात यह है कि इसकी प्रक्रिया को करने के तरीके अगर आपको पता है तो बिना डॉक्टर की उपस्थिति में ही आप किसी भी इमरजेंसी की परिस्थिति में ये प्रभावित व्यक्ति के ऊपर प्रयोग कर सकते हैं अगर उनको कार्डियक अरेस्ट आया है या उनकी सांस नहीं चल रही है। तो जब तक उन्हें डॉक्टर्स के पास ना ले जाया जाए तब तक आप इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर के अग्रवाल कहते हैं कि सीपीआर हार्ट अटैक के शुरुआती 10 मिनट के भीतर बहुत ज्यादा असरदार और इंपॉर्टेंट होता है। इस प्रक्रिया का मतलब उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से तोड़कर समझाया है। वो कहते हैं कि सीपीआर मतलब नंबर 10 होता है। अंग्रेजी के अक्षरों का शब्द सी यानी अंक 2, पी यानी अंक 16 और आर यानी अंक 18। अब इन तीनों को जोड़कर बनता है C इज इक्वल टू 3, P इज इक्वल टू 16 और R इज इक्वल टू 18, यानी कि 3 प्लस 16 प्लस 18 और उसका मतलब होता है 37, यानी 37 नंबर। अब 37 को तोड़कर आता है 3 प्लस 7 और इसका टोटल होता है 10, यानी कि सीपीआर 10। एक तरीका का ऐसा इसको फॉर्म्युलेट करके बनाया गया ताकि लोगों को याद रहे कि सीपीआर 10 होता है और उसे 10 मिनट में कितनी जल्दी देना है और कितना ज्यादा वो जरूरी है। अब सीपीआर 10 की प्रक्रिया कैसी होती है ये समझ लीजिए। तो सबसे पहले आपको अपने दोनों हाथों को लॉक कर लेना है। लॉक कैसे होगा, तो एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रख लेना है और अपनी उंगलियों को अच्छे तरीके से फंसा लेना है। जिसके बाद पीड़ित इंसान के चेस्ट यानी सीने के बीचों बीच के हड्डी के निचले पार्ट में यानी कि निचले हिस्से में आपको जोर जोर से दबाना है, यानी कि कंप्रेशन करना है। ये कंप्रेशन काफी प्रेशर के साथ देना है। 30 बार इस प्रक्रिया को करने के बाद 2 बार मरीज के मुंह में अपने मुंह से सांस भरनी है, यानी कि माउथ टू माउथ ब्रेथ देनी है। अब माउथ ब्रेथ देने के लिए आपको मरीज की नाक को पकड़कर उसके सिर को पीछे की ओर करना है। उससे मरीज के सांस की नली खुल जाती है। फिर जबड़े को नीचे की ओर खींचना है और 2 बार सांस भरने के लिए वापस सीने को दबाना, यानी कि कंप्रेशन करना है। यानी 2 बार आप सांस भरें, उसके बाद वापस से कंप्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दें। 1 मिनट में 100 से 120 बार तेज कंप्रेशन देनी होती है। कंप्रेशन के दौरान जोर इतना ज्यादा होना चाहिए मरीज का कि मरीज का 1/3 चेस्ट अंदर की ओर दबे। जब तक मरीज की सांस ना आए ये प्रक्रिया करते रहनी है। इस गति से पंपिंग करने से इंसान के दिल में खून का फ्लो वापस आ जाता है, जो कि कार्डियक अरेस्ट के वक्त रुक जाता है और कार्डियक अरेस्ट या पानी में डूबे हुए इंसान की जान बच सकती है। सीपीआर के साथ ही ऐसी परिस्थिति में तुरंत डॉक्टर और एम्बुलेंस को भी कॉल करें। भारत में मात्र 2% लोगों को सीपीआर के तरीके के बारे में पता है और उसमें से भी मात्र 0.1% लोगों ने कभी किसी के ऊपर इस प्रक्रिया को परफॉर्म किया होगा, यानी कि किसी के ऊपर ये प्रक्रिया की होगी। जहां यूएसए, यूरोप, जापान, सिंगापुर ने स्कूल की पढ़ाई में ही सीपीआर की तकनीक को सिखाना शामिल कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया है, वहीं भारत में तो इसका जिक्र भी नहीं है।
एक तरफ भारत में ऐसे कार्डियक अरेस्ट के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, वहां जरूरी है कि लोगों को इस लाइफ सेविंग टेक्निक का पता हो, साथ ही बहुत सारे बदलाव अपनी जीवन शैली में लाने पड़ेंगे, जिससे कि इस परिस्थिति का कभी सामना ही ना करना पड़ सके। लेकिन अगर आपको ये तकनीक पता है, तो उस परिस्थिति में आप उस इंसान की जान बचा सकते हैं। बहरहाल सीपीआर की प्रक्रिया का वर्णन हमने भी रिपोर्ट्स के माध्यम से संक्षिप्त में किया है। ये सुझाव मात्र है। प्रक्रिया की पूरी जानकारी डॉक्टर से खुद लें। इस वीडियो को लेकिन सभी लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सभी लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए, क्योंकि ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। सीपीआर के बारे में सजग करिए लोगों को और जानकारी पहुँचाइए। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। सभी लोगों के साथ जैसा कि हमने कहा, शेयर करना मत भूलिएगा। आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम पर रील्स के माध्यम से झटपट जुड़े रहने के लिए वहां जाकर फॉलो करना मत भूलिएगा। कैमरा विशाल संभाल रहे थे, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।